नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे बगल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में आया था। उसी के आधार पे भारत की संविधान सभा गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो इन्हें संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एक वर्ड था पंथ निरपेक्ष, तो ये तीनों वर्ड कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष ये तीनों शब्द जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मौलिक जो कर्तव्य थे वो रूस से लिए गए थे। ठीक है। 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी 1976 में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। पूरी तरह से लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान का निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के, ब्रिटेन से, रूस से या फ्रांस से? तो जो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो जो अमेरिका से क्या लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिया गया था अमेरिका से। ठीक है। और क्या? प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से ली गई थी। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजन्स लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से। और संसदात्मक शासन प्रणाली भी लिया गया था ब्रिटेन से। रूस से बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। फ्रांस से बात करें तो फ्रांस से जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, कितनी? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई थी? फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो जो सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान।
संविधान हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 11 या 9? तो जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 7, 8, 10 या 12? तो जो मूल संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां है? उसमें 12 अनुसूची है। जो 9वीं अनुसूची भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में, उसी के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से ये चौथी अनुसूची से संबंधित है। भाषाओं से ये 8वीं अनुसूची में है। शपथ ग्रहण से ये तीसरी अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि उसमें महत्वपूर्ण जो पदाधिकारियों है उनके वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या स्विस के संविधान से? तो जो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? अगर रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे, है ना। और जो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई थी। और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? तो जो कनाडा की बात करें, कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं अपन ने कहाँ से ली गई थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी। अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? प्रस्तावना ली गई, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और समवर्ती सूची का विषय भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो हमने कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए थे। यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 4 क में, भाग 2 में या भाग 4 में? तो भाग 1 की बात करें, जो भाग 1 है उसमें क्या दिया गया है कि संघ एवं उनका जो संघ और जो राज्यों के बारे में कहाँ भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में दिया गया नागरिकता दी गई है। नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से? 5 से 11 के बीच में। भाग 1 में क्या दिया गया? संघ और राज्यों के बारे में 1 से 4 तक दिया गया, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया। भाग 4 में क्या दिया गया? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे अपन ने? आयरलैंड से लिए गए थे। भाग 4 में दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में है? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य अपन ने रूस से लिया था। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। इसे कब जोड़ा गया था? ये जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के
किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पर है? भाग 20 में। अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। अभी जस्ट बात करी भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। किसमें? भाग 3 में दिया गया है। 4 में क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां? तो जो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 343 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 13 से 17? तो जो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। समानता का अधिकार ये भाग 3 में आता है। भाग 3 में समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? एक एक अनुच्छेद की बात करें तो जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 15 में कहा गया। 16 में क्या कहा गया है कि सभी को समान अवसर मिलेगा। ये किस में कहा गया? 16 में कहा गया है। 17 में क्या कहा गया है? 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का सिद्धांत या अस्पृश्यता का अंत किसमें? 17 में कहा गया है। 18 में कहा गया, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी? यानी जो भारत के जो प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो उस दिन की जो अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो जो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को हुई थी। तो उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282 या अनुच्छेद 286 या इनमें से कोई नहीं? तो जो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। नीति आयोग की बात करें तो जो नीति आयोग है उसे योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की बात करें तो जो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 1950 को हुई थी। उसी के तर्ज पे किसका? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। उसी की जगह पे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो जो नीति आयोग है
उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगुड़िया। अरविंद पनगुड़िया कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम CEO कौन थे नीति आयोग के? तो ये सिद्धू श्री खुल्लर प्रथम CEO नीति आयोग के। वर्तमान में बात करें तो जो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी, और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार नीति आयोग के। और CEO कौन है प्रेजेंट में? तो अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 169 में या अनुच्छेद 187 में, 67 में सॉरी। तो जो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 169 यानी 169। अनुच्छेद आर्टिकल 169 में ये कहा गया है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 169 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 375 में या अनुच्छेद 315 में या अनुच्छेद 335 में? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ST और SC की जातियों के आरक्षण के बारे में कहा गया है? तो वो अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 आर्टिकल 335 में कहा गया है कि जो ST और SC की जो जातियां हैं उनको आरक्षण के बारे में आर्टिकल 335 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं तथा संघीय राज्य है, या संघीय विशिष्टताओं तथा संघीय राज्य या संघीय राज्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत क्या होगा? भारत हमेशा क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत यानी राज्यों का संघ होगा। एक इसमें कहा गया, आर्टिकल 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28, 30, 27 या 29? तो जो भारत में वर्तमान में बात करें तो भारत में 28 राज्य है और 9 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम भाषाई आधार पर किसे बनाया गया था? यानी प्रथम जो राज्य कौन सा है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो केरल की बात करें तो केरल की स्थापना 1956 में हुई थी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी, भाषा के आधार पर हुआ था। महाराष्ट्र की स्थापना भी 1956 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था, ये चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसकी बात करें तो जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था कहाँ पर था? 19F में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे ही जब 44वां संविधान संशोधन आया, कब आया? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया तो उसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे कहाँ पे रख दिया गया है? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को। तो जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ये कैसे थे? ये मूल संविधान का एक हिस्सा था। ठीक है, मौलिक अधिकार कैसे थे? मूल संविधान का एक हिस्सा था। मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो
मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के में मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो जो मौलिक अधिकार की बात करें तो उसका निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन ये राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन 19 और 22 को छोड़कर हो जाता है, तो कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार। तो उसका मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 की बात करें तो जो अनुच्छेद 14 है उसमें कहा गया है कि जो विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समान, यानी सभी को समान कानून, सभी के लिए समान कानून होगा, ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। 15 में क्या कहा गया है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 17। 18 में क्या कहा गया है? 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत किसमें? अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो इसका सेंस हो जाएगा जो छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 30। तो जो अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें तो यहाँ पर समानता का, यानी समानता का अधिकार दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच, अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 की बीच बात करें तो यहाँ पर दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। तो इसका सेंस हो जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 12 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में ये था कि जो संपत्ति का अधिकार था इसे 19F में रखा गया था, ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। उसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे हटाकर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300A में रख दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।